हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल विद प्रमिला देवी में आपका स्वागत है। आज घर में एक नन्ही परी बेबी गर्ल के आगमन पर आपको मैं पूरे परिवार के ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। बेटी का आना लक्ष्मी के रूप में खुशियाँ लेकर आता है। यदि आप नन्ही परी के स्वागत के लिए बधाई संदेश, स्टेटस, सजावट के उपाय ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए यह जानकारी आपको काम आ सकती है। नन्ही परी के स्वागत के लिए हम सुंदर सुंदर संदेश देते हैं कि लक्ष्मी का रूप, पापा की लाडली, मम्मा की जान, हमारी नन्ही राजकुमारी की इस दुनिया में स्वागत है। अब हमारी छोटी सी नन्ही परी हमारे द्वार पर आ चुकी है और उसकी मामी इस तरह से पानी चारों ओर दे के उसके नज़र उतार रही है। छोटी सी परी लेकर बेबी की माँ गाड़ी से उतरती है और उसकी मामी उसका स्वागत करती है। बहुत ही सुंदर शुभ संदेश है यह आने वाली पीढ़ियों के, जहाँ पर हम बेटियों को लक्ष्मी का रूप मानते हैं और उनका स्वागत करते हैं। इतनी छोटी, इतनी प्यारी, इतनी दुलारी, यह घर में आई हमारी खूबसूरत बेटी को बहुत बहुत प्यार। अब बेबी को लेकर मामी और उसकी माँ लेकर घर में आगमन कर रही है। धीरे धीरे चलते हुए नन्हे कदम घर की ओर आ रही है। पहुंच चुकी है बेबी यानी नन्ही परी और उसकी माँ का स्वागत किया जाता है। घर को डेकोरेट किया जाता है, पार्टी का आयोजन किया जाता है। अस्पताल से आते समय माँ कमज़ोर होती है, वो अपने दुखों को भूल सके, इसके लिए यहाँ पर खुशियाँ मनाते हैं और बेबी के माँ पिताजी दोनों का स्वागत करते हैं। घर के मुख्य द्वार, लिविंग रूम सजाने के लिए हम सफ़ेद गुलाबी गुब्बारों का संयोजन कर घर को सजाते हैं। फूलों का निछावर कर, बेबी को तिलक लगाकर, माँ को तिलक लगाकर घर में उनका वेलकम करते हैं। वेलकम बेबी गर्ल के लिए इस तरह का आयोजन करते हैं। इससे घर में बरकत और खुशियाँ आती हैं और माँ खुश हो जाती है अपने बच्ची को लेकर। और घर पे आने पर उनको अचंभा भी होता है, उसे यह पता नहीं होता कि इस तरह से घर में उसका स्वागत होता है। अब बच्चे की माँ का भी स्वागत उसकी माँ कर रही है, अर्थात बेबी की नानी इस तरह से स्वागत करती है। इसी प्रकार दादा दादी भी अपने बहू और पोती का स्वागत करते हैं। इतने घर को डेकोरेट किया जाता है फूलों से और बेबी की मामी यानी ये ननिहाल में बच्ची आई है और उसके कदमों का चिन्ह हम कपड़े पे लेते हैं ताकि उसको हम कपड़े को सजो कर रख सकें। बहुत ही सुंदर बेबी के पैरों के निशान यानी लक्ष्मी हमारे घर आई है, इसको दर्शाते हुए सभी परिवार और पड़ोसी दोनों जन इस खुशियाँ में शामिल होते हैं। फिर दायां पैर करते हुए फूलों पे पैर देते हुए माँ आगे की ओर जाती है। अपने घर आंगन में बेबी पहुंच चुकी है। बेबी की किलकार, नन्ही परी की किलकार
अब आंगन में गूंजने लगता है। गुलाबी सफ़ेद फूलों के बीच में गुलाबी रंग के कपड़े पहने हुए गुलाबी बिछौने पे बहुत ही सुंदर जैसे चार चांद लग गए हों। माँ के चेहरे पे इतनी खुशी, दादा दादी नाना नानी के चेहरे का रौनक आप देख ही सकते हैं। कितना सुंदर व्यू है हमारे घर। लक्ष्मी आई है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी। और नाना तो एकदम दीवाने हो चुके हैं अपनी बेबी को, अपने नातिन को देखकर। प्यार से एक एक करके बेबी को सब लेते हैं। नाजुक सी प्यारी सी नन्ही कली के समान, देखो कितने ओठ गुलाबी गुलाबी, इतने छोटी सी जान को पड़ोसी भी अपने हाथों में लेते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। यह है बेबी के वेलकम का त्यौहार। इसे उत्सव के रूप में मनाते हैं, हंसी खुशी। ये लिटिल प्रिंसेस पेपर पे उसके पैरों के निशान बने हुए हैं। ये देखो इतनी छोटी, अभी ये चंद ही दिनों यानी 2 दिनों की बेबी से लोग बात कर रहे हैं और बेबी को लोग झुनझुने की आवाज़ भी सुना रहे हैं। सबका मन कर रहा है कि जल्दी से मैं बेबी को अपने हाथों में लूँ। इस तरह बेबी अपने घर पहुँच चुकी है, उसका वेलकम हो चुका है। अब आता है बेबी की माँ का सेहत का ख्याल रखने के लिए घर में पौष्टिक लड्डू बनाना। सभी धर्म और सभी राज्यों में अलग अलग प्रकार के लड्डू बनाया जाता है। यह उत्तर प्रदेश के हिसाब से यह लड्डू बन रहा है, जिसमें ड्राई फ्रूट्स, काजू और आपने देखा नारियल, सोंठ, हल्दी, शतावरी, पिंपली, हजमा, जिसे अजवाइन कहते हैं, ये सभी मिलाकर और इसको भूज के उसके बाद उसको मिक्सर में पीसते हैं। घर के सभी सदस्य इस कार्य में लगता है, तब जाकर घर में मीठे मीठे थोड़े से कड़वे ऐसे लड्डू जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे सौरी की माँ हो, यह लड्डू सबके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और ये लड्डू उसी समय बनाया जाता है जब माँ सौरी में होती है। अब मम्मी के सेहत का ख्याल रखेंगे तभी तो हम बेबी का ख्याल रख पाएंगे, क्योंकि 6 महीना तक वो अपने माँ का ही दूध पिएगी। और माँ को सेहतमंद बनाने की तैयारी चल रही है। खसखस भूजा जा रहा है, छुहारा, किशमिश को भी भूज कर और उसको पीस कर इस तरह का पाउडर बनाया जाता है और उसमें देसी घी डालकर उसे छोटे छोटे से लड्डू का आकार दिया जाता है। आप देख रहे हो किस तरह से कितने ज़्यादा संख्या में लड्डू की तैयारी हुई जा रही है। इसमें गुड़ डाला जाता है जो हमारे खून को साफ करता है, हल्दी डाला जाता है जो हमारे एंटी बैक्टीरिया को मारकर वह हमारे शरीर को पौष्टिक बनाता है, शरीर को चुस्त दुरुस्त बनाता है। यह पौष्टिक आहार हर कोई खा सकता है और ऐसे मौके पे ये लड्डू घर में उत्सव, छठी, बरही करने के दौरान आस-पास पड़ोस में भी बांटे जाते हैं। अब आ गया छठी का दिन। छठी के दिन माँ को नहला धुलाकर, बेबी को नहला धुलाकर और उसकी बुआ घर में आती है और बुआ घर में बेबी को नए कपड़े लाकर पहनाती है और नियम के अनुसार बेबी के लिए यह छठी मैया यानी विधाता की देवी और सूर्य देवता को
पूजा जाता है। इसमें माँ नहा धोकर तैयार हो जाती है और बेबी को थोड़ा हजमा यानी पौष्टिक धुआं दिया जाता है, जिससे उनको बच्ची को इन्फेक्शन ना हो। इसी प्रकार माँ भी अच्छे से हाथ पैर इस धुएं में सेकती है। ये अगियार का धुआं है जिसमें हजमा यानी अजवाइन डाला जाता है। माँ भी हाथ पैर को सेक के उसके बाद बच्चे को लेकर बैठेगी और माँ से पूजा कराया जाएगा। विधाता ने यह बच्ची हमें दिया है, तो इस बच्ची के उज्जवल भविष्य के लिए, उसके भाग्य बनाने के लिए यहाँ पर तैयारी की जा रही है। पूजा का विधान है। यह छठी का पूजा यानी छठी मैया की पूजा है। छठी मैया यह सूर्य देव की बहन माना गया है। प्रकृति की देवी है छठी मैया। तो प्रकृति द्वारा हमें यह बेबी नन्ही परी हमें प्राप्त हुई है, जिसकी शुक्रिया अदा करने के लिए बेबी की माँ को अच्छी तरह से पैर में रंग लगाकर तैयार होकर यहाँ पर छठी मैया का पूजा करने के लिए बैठी है। जो गौरी गणेश पर तिलक लगाकर और छठी मैया का ये स्पेशल दिया का आटे से बनाया जाता है, जिसके कारण वह बेबी को आग पर नहीं जाना चाहिए, ऐसा लोगों का मान्यता है। और देवी का दिया जलाकर फूल हार बत्ती करके उसे पूजा करते हैं। तत्पश्चात तेल का दिया जलाते हैं और उससे काजल पाड़ते हैं, जो साल भर उसी काजल को बेबी नज़र न लगे इसके लिए उसके गाल पर लगाते हैं। कहीं कहीं पर आँखों में भी वो काजल लगाते हैं। अब छठी मैया का पूजा हो गया है। दूसरा एक दिया है, उसमें दूध, गाय का दूध चढ़ाया गया। साथ ही साथ अच्छे अच्छे व्यंजन, कढ़ी, दही वड़ा, फुलौरी, पूड़ी और उड़द का दाल भारी होता है। ऐसा भारी खाना माँ को देते हैं ताकि माँ के द्वारा बेबी तक वह खाना पहुँच सके और बेबी को भी भारी, जिसे उड़द का दाल भारी माना गया है, वादी माना गया है, तो ऐसे खाना को भी वो भविष्य में पचा सके, इसीलिए इस तरह का व्यंजन बनाकर चढ़ाया जाता है। बच्ची को माँ गोद में लेकर यह भोजन करती है और जो छठी माँ का दिया को उसको बुझा दिया जाता है ताकि बच्ची के आँख पर उसका रोशनी ना पड़े। इस तरह आँखों को ढककर देवी माँ का पूजा होता है। देवी को अपने गोदी में लेकर देवी को टीका लगाकर और इस तरह यहाँ पर लड़की की माँ छठी की पूजा कर कर अपना भोजन करेगी। उसे एक ही साथ भोजन इतना दिया जाता है कि उसका पेट भर सके, उसको दोबारा वो भोजन नहीं दिया जाए। अब लड़की की बुआ नेक पाने के लिए यह प्रचलन है कि जब बुआ आँख में काजल लगाती है तो बेबी की माँ उसे सोने का, चांदी का कुछ तो नेक के रूप में देगी। यहाँ बुआ सीधी सादी है, इसलिए वह बिना झंझट किए आँखों में काजल लगा दी है। उसे मालूम है कि नेक कुछ तो कुछ मिलेगा ही है। पास पड़ोस के लोग भी आए हैं बेबी को देखने के लिए और बेबी का स्वागत करने के लिए। तो बेबी के आँखों में काजल लग चुका है, जो छठी मैया के दिया के द्वारा बना है। पास पड़ोस के लोग गिफ्ट वगैरह देंगे और बेबी की माँ बुआ को भी गिफ्ट दे रही है। आप आ गया बारही के दिन। बारही के दिन बेबी को खूब अच्छे से नहला धुला कर और अच्छी तरह से उसको पोंछ कर सूखा कर बेबी को नहलाते हैं। फिर बेबी की माँ भी अच्छी तरह से नहाती है और नहाने के बाद वह
राई से भरे हुए दिए को अपने पैरों से फोड़कर किचन की ओर बेबी को लेकर जाती है। 12वां दिन ये शुद्धिकरण का दिन होता है। इस दिन बाल धोकर बेबी की माँ नहाती है और बेबी को लेकर किचन की ओर जाती है। अब किचन का आज छूने का दिन है। 12वें दिन आराम करके जब बेबी की माँ बाहर आती है तो क्या बोलते, पीले वस्त्र पहनकर पीले रंग का खाना हम किचन को चढ़ाते हैं। इसको कहते हैं अछवानी। अछवानी ये ड्राई फ्रूट्स का लपसी या हलवा कहते हैं। इसको ड्राई फ्रूट्स और हल्दी वगैरह हजमा डालकर यानी अजवाइन डालकर सोड डालकर खूब अच्छे से पकाया जाता है देसी घी में, और पूड़ी भी देसी घी में पकाकर इसी को किचन में रखते हैं। और किचन की पूजा करने के बाद अगियारी वगैरह करते, हवन वगैरह करते हैं। इस दिन पूरे घर को शुद्धिकरण के रूप में गंगा जल छिड़का जाता है। गंगा जल छिड़कने के बाद पूजा की विधि पूरा करके घर को सजाते हैं और किचन की मैया जो है उनको न्योता देकर गुड़ और घी का अगियार करते हैं। यह कार्य भी बेबी की माँ कहती हैं। आज उनका घर को शुद्ध किया गया। बेबी की माँ अच्छे से नहाकर उसको भी शुद्धिकरण करके किचन छू सकती है, यानी छोटे मोटे काम अब वो किचन के कर सकती है इतना। और बच्चे को लेकर भगवान से मन्नत मांगती है और भगवान से कि मेरे दोनों बच्चे सही सलामत अच्छे से रहें, उनको अच्छी बुद्धि मिले। उसके बाद सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं, अक्षत डालते हैं और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। उनसे मन्नत मांगते हैं, मंगता मांगते हैं कि जिस प्रकार आपने मुझे बेबी दिया है भगवान, उसको अच्छे से बड़ा करना, उनको सद्बुद्धि देना, ताकि आने वाला जीवन में वह अच्छे से जी सके। और अच्छे से भगवान से मनाते हैं कि वो अच्छे से बड़े हो जाएं और सुख समृद्धि प्राप्त हो और अच्छी लत पाए, अच्छा आगे बढ़। शाम का दिन होता है मनोरंजन का दिन। इस दिन आसपास पड़ोस के गांव देश के सभी लोग आते हैं। बच्चे के खुशियां में बरही की पार्टी मनाई जाती है, इसे बारसा भी कहते हैं। और लोग गांव के लोकगीत गाते हैं।
इस तरह लोग नाचते गाते खुशी मनाते हुए बेबी की खुशी में गाना गाते हैं। और इस तरह का एक महाराष्ट्र में है जहाँ ननद अपनी भाभी को अपनी भतीजी को देती है और उसका नाम बताती है। इस तरह वह 7 बार अपनी भाभी को बच्ची को देती है और बच्ची का नाम सुझाती है। दोस्तों, मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। यदि आप मेरे वीडियो में नए हैं, चैनल में नए हैं, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। से गाना यह रहा बेबी के आगमन से लेकर छठी हुआ। छठी के बाद ये बरही का कार्यक्रम है जहाँ पर बेबी के मामा लोग डांस कर रहे हैं, मामी डांस कर रहे हैं, यानी पूरा माहौल हंसी खुशी का होता है, नाच गाने का होता है और तरह तरह के व्यंजन बरही के दिन बने होते हैं जो घर परिवार वाले और मेहमान लोग को खिलाया जाता है। इस तरह हंसते हुए गाते हुए खुशियाँ मनाते हुए बाबा बेबी की बरही हो चुकी है। बेबी के मौसी लोग, पड़ोसी लोग, सभी लोग मिलकर बेबी की नानी दादी सब लोग मिलजुल कर यह त्यौहार मनाते हैं।